पेरेंटिंग के सेशन में वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस जो जनरेशन गैप की हम बात करते हैं, यंग एंड ओल्ड जनरेशन गैप एंड हाउ टू ओवरकम। जनरेशन की जब हम बात करें तो सदियों से ये जनरेशन गैप रहा है। जैसे आप हो, आप अपने पेरेंट्स को तो कन्विंस कर ही नहीं सकते, दे विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि वो उस टाइम में बॉर्न नहीं हुए, तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन अभी तक जो भी जनरेशन गैप था, और अब जो है बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर जनरेशन गैप इतना इतना रह चुका है, तो ये जो जनरेशन है, इतना ज्यादा जनरेशन गैप है। मतलब यू कैन से 10 टाइम्स, 100 टाइम्स इतना ज्यादा। तो ये क्यों आया, इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेक्नोलॉजी पे। देखिए, टेक्नोलॉजी ने सारे चैनल, सारे एवेन्यूज ओपन कर दिए। तो उसकी वजह से ये जो जनरेशन अब बॉर्न हो रही है, आफ्टर 2000 ऑनवर्ड्स, तो ये पूरा टेक्नो सेवी जनरेशन है। इनकी लाइफस्टाइल टोटली अलग है, एंड दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद टेक्नोलॉजी। एंड इनके लिए लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, जो पहले वाली जनरेशन इमेजिन ही नहीं कर सकती। तो ये जनरेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कि एक घर में रहना मुश्किल या इम्पॉसिबल हो गया है आजकल। कि वो जनरेशन और ये जनरेशन साथ रह ही नहीं सकती है, क्योंकि टोटली इनके बात करने के तरीके अलग है, इनके टॉपिक्स अलग है, इनके खाने पीने की आदतें अलग है, इनके सोने उठने के टाइमिंग्स अलग है, इनका चीजें मंगाने का तरीका अलग है, इनकी चॉइस अलग है। जो इनको पसंद आता है वो इनको पसंद नहीं आता है, जो इनको पसंद आता है वो उनको पसंद नहीं आता है। सारे डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो अभी हम थोड़े से ऐसे डिफरेंसेस देखेंगे, सो दैट कोई भी चीज, जैसे हम अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो हमको तकलीफ कम होती है जब हम देखते हैं ना कि हमारा बच्चा हम जैसा चाहते वैसा बिहेव नहीं कर रहा है। तो वी गेट वेरी इरिटेटेड, और ये गुस्सा आ जाता है, वी गेट एंग्री। तो इसको ओवरकम करने का, मतलब आई विल नॉट से कंप्लीटली ओवरकम, बट टू सम एक्सटेंट हमको तसल्ली हो जाती है, एंड हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक है, ये हम सह सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज कॉमन इन ऑल द हाउसेस। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे। जैसा पहला डिफरेंस इज डिसिप्लिन का। पुरानी जनरेशन बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। मतलब हमको बचपन से, जब से वी वर बॉर्न, हमको सिखाया गया इस तरह से प्लेट उठा के रखना है, इस तरह से खाना खाना है, ये हाथ से खाना खाना है, चम्मच इस तरह से पकड़ना है, या ये चीज ऐसी करनी है, या सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सोना है, दोपहर का खाना इतने बजे होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हमको सिखाया गया। बट दिस जनरेशन, दे वांट टू लिव एज दे वांट। ऐसा नहीं है कि ये जनरेशन एम्बिशियस नहीं है या ये कुछ करना नहीं चाहती है, बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन इनको ये रूल्स जो आपने बनाए हैं वो फॉलो करना, वो उनको सही नहीं लगता है। तो ये डिसिप्लिन का एक बहुत वास्ट डिफरेंस आ रहा है। जितने डिसिप्लिन आप फॉलो करते थे, आपके बच्चे शायद उसमें से 10% या 5% भी नहीं फॉलो करते। और फॉलो नहीं करते वहां तक तो ठीक है, वो उसको गलत समझते। फिर हम ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है भाई, जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया आज तक, वो हमने सही समझ के माना, अप्लाई किया, और आज हमारे बच्चे बोलते हैं कि तुम गलत लाइफ जी रहे हो। ये क्वेश्चन मार्क आता है सभी की लाइफ में। सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं? अनदर डिफरेंस इज, हमको क्या सिखाया गया था कि अजनबियों से बात मत करो। स्ट्रेंजर्स है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई तुम्हारे पैसे लूट सकता है, कोई तुमको कुछ भी फेक चीजें कर सकता है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। बट ये जो यंग जनरेशन है, ये बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है। ये उतना डाउट नहीं करती स्ट्रेंजर्स को। हमको तो सिखाएगा तब बात भी नहीं करना किसी से। कोई नया आदमी है जिनको आप जानते नहीं हो, उससे बात भी मत करो। लेकिन ये जनरेशन को आप देखोगे, बात तो करना बहुत छोटी सी बात है। ये तो सोशल मीडिया पे इतनी आसानी से फ्रेंड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई फ्रेंड का फ्रेंड है, या फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड है, और उनको पूरा अपना लाइफ का सारा वो किताब सारी खोल के दे देते हैं सोशल मीडिया के जरिए से। ओके, अनदर डिफरेंस इज वी आर वेरी हार्ड वर्किंग। द अर्लियर जनरेशन इज वेरी हार्ड वर्किंग। बट और हम ये बोलते भी, हम ये टॉन्ट भी देते हैं बच्चों को कि तुमको तो सब जगह पे चाहिए, तुमको तो बस यू वांट एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स, बस एक क्लिक कर दिया और वो चीज हाजिर हो जाए। यू वांट एवरीथिंग इंस्टेंटली। बट उसमें उनकी गलती नहीं है, दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप दैट वे। वो जिस दिन बॉर्न हुए, उन्होंने यही लाइफ देखा है, उनको पता ही नहीं है वो लाइफ, कि जहाँ आप ऐसे धूप में, बारिश में, कीचड़ में थैली लेके आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके घर में एक दूध का पैकेट खत्म हो गया है। उन्होंने वो लाइफ देखा ही नहीं है। वो जब से बॉर्न हुए उनको पता है कि एक कोई ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें क्लिक कर दो, 1 घंटे में दूध आपके घर में पहुंच जाएगा। उन्होंने वही लाइफ देखा है। तो वो सोचते हैं कि इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ ये मम्मी डैडी जीते क्यों है, जब ये सब चीज अवेलेबल है तो। अब मम्मी डैडी सोचते हैं, हमने तो हमारे मम्मी डैडी को इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ जीते हुए देखा है कि उनको दूध लाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। उनको तो ये लाइफ भी इजी लग रही है कि भाई नीचे उतरो, जाओ, 2 दुकानों में देखो और लेकर आओ।
तो हमको ये लाइफ इजी लग रही है, लेकिन ये बच्चों को वो लाइफ डाइजेस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज इन्होंने यही देखा है, एवरीथिंग यू वांट अंडर द सन इज अवेलेबल एट योर फिंगर टिप। आपको कार्ड स्वाइप करना है बस, एंड इट विल कम टू योर हाउस। हमको क्या सिखाया गया, अगर आपको नए कपड़े लेने हैं तो फेस्टिवल में आप नए कपड़े लोगे, बर्थडे आ रही तो नए कपड़े लोगे। ये बच्चे तो फ्री बैठे हैं तो नए कपड़े लेते हैं, है ना? फ्री बैठे हैं, बोर हो रहा है तो क्या करना है, चलो Myntra.com देख लो, शॉप क्लूज देख लो, कोई भी वेबसाइट ऑर्डर करो एंड घर, आपके घर बैठे बैठे आपको कपड़े मिल गए। ये एक डिफरेंस। तो इसमें इनकी भी गलती नहीं है, अगर हम भी यहाँ पैदा होते तो हम भी ऐसे ही रहते थे। क्यों हम टसल कर रहे हैं कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं है? और वो बच्चे बोलते हैं ये पेरेंट्स क्यों इतनी मुश्किल वाली जिंदगी जीते जब एवरीथिंग इज सिंपल। नेक्स्ट इज द ओल्डर जनरेशन, दे बिलीव इन लेसर अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पर आपने यंगर जनरेशन को देखा होगा कि उनको लगता है कि सारी दुनिया ओपन है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता। आज मुझे कॉल सेंटर में काम करना है, मैं कॉल सेंटर में काम करूंगा। कल मुझे लगा रेडियो जॉकी बनना है, मैं जाके रेडियो जॉकी बनूंगा। बट पुराने लोग एक प्रोफेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कंपनी में 30 साल निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ वो लोग दे हैव बीन ब्रॉट अप इन सच अ वे कि अगर आपका एक जॉब चला गया तो दूसरा जॉब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसलिए दे विल स्टिक टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे विल स्टिक टू दैट प्रोफेशन ओनली, कि अभी हम मैंने 25 साल इस प्रोफेशन को दिया है तो आई हैव बिकम अ मास्टर नाउ, आई कैन नॉट चेंज माय प्रोफेशन। यंग जनरेशन को 10 साल क्रिकेट खेलेंगे, 10 साल के बाद दे विल बिकम अ रेडियो जॉकी। सी करण जौहर, दिल वाले दुल्हनिया में आपने उसको एज एन एक्टर भी देखा है। उसके बाद आपने उसकी बहुत सारी मूवीज देखी, कभी अलविदा ना कहना एंड ऑल दैट, जहां पर वो डायरेक्टर है। उसके बाद ही केम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ कॉफी विद करण, जहां पर वो लोगों के साथ बातें करते हैं, गपशप करते हैं, एंड पीपल अप्रिशिएटेड हिज शो। एंड नाउ ही वेंट इनटू दैट रेडियो जॉकी। जब वो रेडियो जॉकी बने तो काजोल ने उनको पूछा क्वेश्चन, ये क्या है, अब ये भी करण, ये भी लाइन बची थी, तुम यहाँ भी आ गए। तो करण कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे अपनी प्रोफेशन चेंज करते रहने में। तो ये यंग जनरेशन इस तरह की है, करण जैसी। उनको लगता है एक ही काम क्या है, मैं अगर टाटा की कंपनी में इंजीनियर हूँ तो क्या मैं 60 साल तक इंजीनियर ही रहूंगा? उनको लगता है और कुछ। ही मे वर्क एज एन इंजीनियर फॉर 10 years, बट 10 years लेटर ही मे फाइंड सम न्यू अपॉर्चुनिटी। हम देखो, अब इसमें दोनों की भी गलती नहीं। हम हमारा ये माइंडसेट क्यों बना, क्योंकि हमारे टाइम लिमिटेड स्कोप था। हमारे टाइम पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स के आगे फील्ड भी नहीं थी, हम करेंगे तो भी क्या करेंगे। ये बच्चों को बीबीए अलग है, सप्लाई चेन अलग है, सो मेनी एवेन्यूज हैव ओपन, जो भी उनको पसंद है, होटल मैनेजमेंट है, केटरिंग इंडस्ट्री इज देयर, नर्सिंग इज देयर, मेनी मेनी एवेन्यूज आर देयर फॉर देम। तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए दे आर ओपन टू ऑल दोस थिंग्स। और किसी किसी को तो ऐसा लगता है मैं, मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो सब में मैं थोड़े थोड़े साल दे दूं अपने। तो ये गलत नहीं है बच्चे। हमको समझना है कि हम हमारे टाइम के लिए हम सही थे, इस टाइम के लिए ये बच्चे सही है। अगर आपका भी दूसरा जन्म होता और आपको ये टाइम पे आप बॉर्न होते तो आप भी वैसे ही बनने वाले हो। तब आप नहीं सोचोगे कि अरे वही सही था। ये जो गैप हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, घर में हमारे ख्यालात मैच नहीं होते। फिर क्या होता है, हमको मन ही नहीं करता बच्चों से बात करने के लिए। तुम तो समझने वाले नहीं ऐसा, और बच्चों को तो उससे ज्यादा मन नहीं करता माँ बाप से बात करने के लिए। माँ बाप के सामने बोलने से तो अच्छा है मैं चुप रहूं और मैं अपना काम करके आ जाऊं। पीपल से लाइक दैट। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। तो हमको समझना है हम हमारी जगह सही है और हम हमारे वक्त के हिसाब से सही थे। बट अब वक्त बदल चुका है, तो वो बच्चे अब मार्केट में है, उनको पता है कि क्या। हम वो बच्चों को नहीं बोल सकते ये क्या है, तू हर 2 साल में कंपनी चेंज कर रहा है। वो भी कुछ सोच के कर रहा है। वी वर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दीज पीपल जस्ट वांट एवरीथिंग एकदम इजीली। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनके लिए है। देन नेक्स्ट इज वी वर स्टक इन वन जॉब, एंड हियर फॉरगेट अबाउट द जॉब, दे कीप ऑन चेंजिंग प्रोफेशन, जैसे मैंने अभी बताया करण जौहर के एग्जाम्पल में। हम तो एक जॉब एक ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोफेशन चेंज करने का तो सोच ही नहीं सकते। कोई सोचेगा मैंने इतनी मुश्किल से मैं डॉक्टर बना हूँ और मैं 40 years के बाद डॉक्टर नहीं, मैं सिंगर बनूंगा। ऐसे करे हैं लोगों ने यार, सक्सेसफुल भी रहे नो डाउट। लेकिन ऐसे लोगों को उनके स्ट्रगल डेज में उनको पागल कहा गया है। लेकिन नाउ पीपल हैव ओवरकम दैट। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज किया। आई न्यू वन पर्सन हु वाज एन एमबीबीएस डॉक्टर एंड ही वाज अ सक्सेसफुल केटरर। पॉसिबल है। तो ये एग्जांपल्स जब देखते हैं ये नए जनरेशन, तो इनका माइंड ओपन अप हो जाता है कि मैं इसमें भी, अगर अंदर से मेरी जिद है तो मैं इसमें भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। So इसलिए they are like that. The next difference is about physical meeting and meeting over social media. हम लोगों को लगता है हम सोशल मीडिया पे कितनी भी बात करें, लेकिन वो अपनापन नहीं आता जब तक हम मिले नहीं। तो हम जाके मिलना पसंद करते हैं।
बट ये जनरेशन को वो ऐसा लगता है कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मम्मी डैडी को समझता है क्या हर 4-8 दिन में जा चले जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, अपनी बहन को मिलने के लिए। इनको ये वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। नहीं तो ज़ूम है, स्काइप है, आ जाओ ना, बात कर लो ना। तो ये डिफरेंस है। तो अगेन ये डिफरेंस भी इसमें कोई सही और गलत नहीं है। देखो हमको लगता है ये बच्चों को तो आजकल इमोशंस ही नहीं है। हाँ, हम ऐसे सोचते हैं। इनको तो क्या है बस ऐसे ही ज़ूम पे भी बात कर लिया तो हो जाता है। और वो बच्चों को क्या लगता है कि मम्मी के पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम है। इनके पास टाइम और एनर्जी बहुत है, ये जाएँगे और जाके 4 घंटा बैठ के आएँगे। उनकी जगह वो सही है, क्योंकि वो टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमारी जगह हम सही है, क्योंकि हम वो रिलेशनशिप और वो जाना और वो मेहनत करके वो पेन्स लेके जाना, नो रिक्शा में जाओ, बारिश में जाओ, धूप, तो वो हम पेन्स लेके जा रहे हैं वो मिलने के लिए। तो हम दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। को लगता है मैं सही हूँ, वो गलत, उनको लगता है मैं सही हूँ और मम्मी-डैडी तो छोड़ो, इनको तो लगता भटकने का शौक है। ऐसा ऐसे भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वो। एजुकेशन का भी परसेप्शन बदल गया है। हमारे टाइम पे हम क्या सोचते थे एजुकेशन किस लिए चाहिए? मुझे पढ़ना-लिखना आना चाहिए। अभी के बच्चे क्या सोचते हैं एजुकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पढ़ने-लिखने के लिए। पढ़ने-लिखने के लिए एक बच्चे को मोबाइल दिला दो, व्हाट्सएप डाउनलोड कर दो, अपने आप वो पढ़ना-लिखना सीख जाएगा। है कि नहीं? कितने लोग जो शायद इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, इंग्लिश नहीं आती थी, देखो अभी व्हाट्सएप पे कैसा इंग्लिश में चैट करते हैं। तो वो एजुकेशन का वो मायने नहीं रहा। ये बच्चों के लिए एजुकेशन इज़ एक्चुअली गेनिंग नॉलेज। तो इनके लिए वो डिग्रीज़ भी कभी-कभी मायने नहीं रखती। ये गूगल पे बैठ के भी स्टडी कर लेंगे, ये यूट्यूब पे भी स्टडी कर लेंगे। नॉलेज लेना इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इस जनरेशन की अच्छी बात है, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। हमारे लिए वो कागज़ का टुकड़ा, वो डिग्री, वो सर्टिफ़िकेट वो ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन ये बच्चों के लिए वो नहीं मायने रखती, इनकी नॉलेज। एक्चुअली नॉलेज एंड एप्लीकेशन। तो ये इस जनरेशन की अच्छी बात है कि ये नॉलेज लेते हैं, कहीं से भी मिले। वो कहते हैं ना ज्ञान तो सभी जगह बँट रहा है, कहीं से भी ले लो। तो ये कहीं से भी ले लेते हैं नॉलेज एंड देन दे यूज़ इट इन देयर लाइफ। दिस इज़ वन गुड थिंग कि एजुकेशन को देखने का नज़रिया बदल गया। हमारे लिए एजुकेशन वाज़ नॉट टू ओपन आवर माइंड और समथिंग, इट वाज़ जस्ट टू गेट अ जॉब। तो ये बच्चे वैसा नहीं सोचते। इनको तो पता है कि हमको जॉब तो कैसे भी मिल जाएगा, कुछ नहीं तो हम केएफसी में काम करके भी पैसे कमा लेंगे। तो ये एक्चुअली एजुकेशन लेते हैं नॉलेज के लिए। वी आर वेरी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया और अ सिटी। तो हमको मूव करना बहुत डिफिकल्ट लगता था। मतलब सी सपोज इफ आई एम लिविंग इन बॉम्बे एंड इफ यू टेल मी शिफ्ट टू बैंगलोर, तो मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट जाएगा। बट फॉर यंग जनरेशन माइग्रेशन इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि एक तो उनको ज़्यादा मटेरियल चीज़ों का वैल्यू नहीं है, अटैचमेंट आई विल नॉट से वैल्यू नहीं है, मटेरियल चीज़ें उनको भी लगती है, हमारे से ज़्यादा आपने देखा होगा, हम तो अगर 1 स्पून खरीदे तो वो 20 साल चलेंगे और ये यहाँ 1 स्पून खरीदेंगे, 6 महीने में उसको तोड़ के या खराब करके, नहीं भी खराब हुआ तो भी फेंक देंगे और नया मँगा लेंगे। तो ये जनरेशन बहुत चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंसी में, हाई फ्रीक्वेंसी में मँगाती है, यूज़ करती है। लेकिन ना इनको उसका अटैचमेंट नहीं है कि मुझे यही चाहिए। हमारा कैसा हमको वही चाहिए। अगर हम कोई घर में रहते हैं तो इसी घर में मुझे 50 साल रहना है या मरते दम तक रहना है। ये यंग जनरेशन को वो नहीं है। दे आर रेडी टू माइग्रेट वेदर वेयरएवर दे विल गेट अपॉर्च्युनिटी दे विल गो। लेकिन हमारे टाइम कैसा था, वी विल लूज़ द अपॉर्च्युनिटी बट वी विल नॉट लीव। व्हाट्स द डिफरेंस? हम हमारी सिटी नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे रिलेटिव्स नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे फ्रेंड्स नहीं छोड़ेंगे, अपॉर्चुनिटी छोड़ देंगे। अभी के जो बच्चे हैं वो नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज को पहले ग्रैब करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेटिव्स, घर, सारी चीजें। अगर हम करियर की बात करें तो फॉर अस करियर वाज फॉर लिविंग अप अ लाइफ, मतलब लाइवलीहुड जैसा ही हम देखते थे करियर। अभी की जनरेशन के लिए करियर इज फॉर अचीविंग ऑल द ड्रीम्स। तो दिस जनरेशन इज मोर फोकस्ड। हमारे टाइम पे हमको लगता था वो रोटी कपड़ा मकान दैट्स ऑल, इतना हो गया, बच्चों को पढ़ा लिए, बच्चे सेटल हो गए, बस। अभी की जनरेशन नहीं, दे मे नॉट इवन थिंक ऑफ किड इफ दे डोंट हैव एम्पल इनकम। उनको उनके ड्रीम ज्यादा मायने रखते हैं। मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है या मुझे टूर पे जाना है, मुझे यूएस देखना है या मुझे, तो उनके लिए वो ज्यादा मायने रखते। क्या होगा अगर हम नहीं समझ पाते हैं ना, तो हम हमको वो हमेशा गलत लगते हैं और उनको हम गलत लगते हैं। हमारे टाइम पे वो सिस्टम अलग था कि वेर हमको ऐसा सिखाया गया कि आपका पर्पस ही वो है, गेट मैरिड, रेज चिल्ड्रन, मेक देम सेटल, दैट्स ऑल। उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उनकी शादी अच्छा होना चाहिए। ये बच्चों के वैल्यूज टोटली डिफरेंट है। इवन इफ दे डोंट गेट मैरिड इट्स ओके फॉर देम, इवन इफ दे डोंट हैव चिल्ड्रन इट्स ओके फॉर देम। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दे देमसेल्फ। दे नो कि हमको जिंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, तो हमको हमारी लाइफ से क्या चाहिए वो हमको पहले अचीव करना है। उसके बाद जब बचता है तो अगर आप बहुत अच्छी पोस्ट पे चले गए या बहुत कुछ हो गया,
तो देन विल थिंक ऑफ इट। लेकिन इस जनरेशन को मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको सेटल नहीं होना है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शादी करना है और सेटल होना है, तो डोंट वेट फॉर दैट डे कि नहीं एक दिन मेरी सैलरी जब 5 लाख रुपया होगी ना तब मैं शादी करूंगा। दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम। आज जहां भी हो अगर आपका मन करता है सेटल होने का, जस्ट हो जाओ, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। जो लास्ट जनरेशन थी उनको क्या लगता था, कोई भी काम कोई भी एक्शन के बारे में, आई हैव टू डू इट, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता। यंग जनरेशन जो है दे बिलीव इन बाइंग टाइम। उनको पता है कि मुझे ये दिन में 10 एक्टिविटीज तो करना ही है और रिपीटेडली करना है, सेम फैशन में करना है, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मुझे दिमाग नहीं लगाना है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं चाहिए। तो व्हाट दे विल डू, दे विल डेलीगेट दैट एक्टिविटी टू समबडी एल्स एंड दे विल से कि चलो आई विल बाय माय टाइम, मतलब आई विल पे यू। जैसे अभी खाना खाना हमको रोज बनाना है, रोज खाना है, आज का जो खाना खाया वो तो गया, कल दोबारा भूख लगने वाली है, फिर से बनना है। तो ये यंग जनरेशन क्या करेंगी, दे विल हायर अ डब्बा वाला और समवन के भाई रोज मुझे खाना प्रोवाइड कर लो। लेकिन हम लोग क्या, हम डू इट योरसेल्फ वाला एक्टिविटी हमको हमारे ही हाथ से करना है। हमको पता है ये काम आज मैंने पूरा घर साफ किया, कर लिए, दोबारा गंदा होने वाला, मुझे फिर से दोबारा रिपीट करना है। लेकिन फिर भी वो रिपीट रिपीट रिपीट, वो सारे रिपीटेड काम वो मैं ही करूंगी। बट द यंग जनरेशन इज नॉट, उनको जब मम्मी को देखते हैं इस तरह से रोज ऐसे काम करते हैं तो उनको लगता है क्या बेवकूफी के काम करते हैं, रोज वही काम करते हैं, रोज वही काम करते हैं, बोर भी नहीं होते हैं, चिल्लाते भी इरिटेट होते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही काम करते हैं। डिफरेंस आ रहा है क्योंकि दीज पीपल थिंक अरे ये रिपीट वाला काम तो मैं किसी से भी करवा सकता हूँ, क्यों ना मैं आज कुछ नया काम करूँ। और हम लोग क्या सोचते हैं, रिपीट रिपीट, ये तो मेरा ही काम है और कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे बच्चे को खाना कौन देगा। ये हमारा माइंडसेट है। अभी हम जब खाने की बातें करें तो खाने में भी चॉइस पूरी बदल गई है। जैसे हम लोग हमारी जनरेशन जो थी वो ट्रेडिशनल खाना ज्यादा पसंद करती थी। मतलब मैंने तो बहुत सारे घर ऐसे भी देखे जहाँ पर ब्रेड भी नहीं आता है घर में, ब्रेड को भी ऐसा वो ब्रिटिश लोगों का खाना माना जाता है, नहीं नहीं ब्रेड कैसे खाते हो, चपाती खाओ, इस तरह के घर। तो वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत जनरेशन गैप इज ओके, बट ये जनरेशन तो टोटली अभी अलग है। जहाँ हमारे टाइम पे इडली डोसा पोहा उपमा चीजें अच्छी लगती थी, ये जनरेशन को बर्गर पिज्जा नूडल्स ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। दूसरा, ये रोल रोल मतलब क्या है, रोल ऑफ अ हस्बैंड, रोल ऑफ अ वाइफ, रोल ऑफ अ मदर। जैसे आई आई एम इन वन पर्टिकुलर रोल एट अ टाइम, आई मे बी अ मदर समटाइम, आई मे बी अ वाइफ एट अदर टाइम। तो हम ये रोल में भी प्ले करते हैं ना बहुत सारे, आई एम अ सिस्टर समटाइम, आई एम अ डॉटर। बट दिस जनरेशन डजंट बिलीव इन दैट रोल। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। कि तुम एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, और जो तुम बोलते हो ना ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना है क्योंकि ये रोल में है, या इसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना ये रोल में है, ये चीजों से ये जनरेशन बहुत मतलब इनको कोई बाइंडिंग नहीं है ये चीज की, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दैट। एंड कास्ट सिस्टम जो हम बात करते थे, इसी हमारे टाइम पे कास्ट रिलीजन ये सारा बहुत मैटर करता था, इस जनरेशन को नहीं मैटर करता है। आई रिमेम्बर यू नो एक ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चालू था, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर टॉपिक चल रहा था हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स में। तो एक फ्रेंड की डॉटर ने झट से बोला, जब ऐसे बात चली नहीं इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने का करके, तो एक फ्रेंड की डॉटर ने झट से अपने आके बोला ये क्या है, आप ये रिलीजन और ये सब चीज हम बोलते हैं बाहर प्रॉब्लम चल रही है तो आप घर में ही शुरू कर रहे हो, मतलब आप ही दिमाग में डाल रहे हो बच्चों के, ऐसा उसने झट से कहा। फिर देन माय माय फ्रेंड वाज नॉट लाइक दैट, तो इसलिए उसने समझाया नहीं, मैं ऐसा किसी रिलीजन को नाम नहीं रख रही हूँ, उसको किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ कि कास्ट डिफरेंस होने की वजह से कितने प्रॉब्लम आते हैं। बट अगेन दैट ऑल्सो डिफरेंस डजंट कम नाउ, क्योंकि अभी लोगों का माइंडसेट बहुत, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जनरेशन, ये जनरेशन का दे आर वेरी ओपन टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स एंड दे आर नॉट स्टिकिंग टू दैट ओल्ड ओल्ड बिलीव्स एंड ओल्ड पैटर्न्स जो हमने किया है। हमको क्या लगता था जो हमारी नानी दादी ने किया वही वही सही है, एंड यूज्ड टू फॉलो दैट। These are the trend changers. They don't want to follow that जो भी आप अभी तक करते आए, उनको नया ट्रेंड सेट करना है, ये समझना है अब इसको ओवरकम कैसे करना है। ये इतने डिफरेंसेस तो सभी को कहीं ना कोई वे में जरूर जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होता है ये डिफरेंसेस की वजह से ना घर में इतने इश्यूज आ रहे हैं लोगों के, कि लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार भी नहीं करते, रिस्पेक्ट भी नहीं करते, और वो बच्चों को लगता है कि माय पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी। तो ऐसा नहीं है, बोथ एक्चुअली लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। लेकिन जैसा मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको बताया, लव लैंग्वेजेस बदल गई है, वैसा हो गया है। आप कुछ और कहना चाह रहे हो, वो कुछ और कह रहा है, दोनों समझ नहीं पा रहे हो दोनों क्या कहना चाहते हो। सिंक्रोनिसिटी इज नॉट देयर। फहमी कि आपका बच्चा आपको प्यार या रिस्पेक्ट नहीं करता है, he also loves you and respect you, and just the same way how you love and respect your child। क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि मेरी मम्मी डैडी तो अपने लाइफ में ही है, उनको हमारी कुछ पड़ी नहीं है, बट ये गलत है। सभी को सब
से लगाव है, प्यार है, सब कुछ है, रिस्पेक्ट है। ये आपको पहला बिलीव करना है। तो ही यहाँ से आप आगे मैच करना शुरू कर सकते। फॉर द यंग जनरेशन आई विल से सी आप कितना भी रोल एक्सेप्ट करो, नहीं करो, लेकिन सच्चाई तो यही है, आपके पेरेंट्स जो है वो हायर रोल में है, आपसे ऊपर ही है वो। आपको उनके हिसाब से, उनके थोड़े पैरामीटर्स के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। व्हाटएवर यू आर, आई एग्री, यू आर ओपन माइंडेड एंड सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग, आपकी बात सही है, सब सही है। लेकिन फिर भी आपको उनको खुश रखने के लिए आपको अपने बिहेवियर में बदलाव लाना ही पड़ेगा। अब ये सोचिए आप क्या-क्या कर सकते हो। जैसे आप कहिए ना हाँ, आपको पता है आपको बर्गर, पिज़्ज़ा पसंद है, फिर भी अगर आपकी माँ मम्मी को इडली पसंद है, तो आप सैटरडे इवनिंग उनको लेके जाओ। उनको बोलो आज मम्मी आपके चॉइस का खाना खाएँगे। देखो उनको कितना अच्छा लगता है कि मेरा बेटा बर्गर की जगह इडली खा रहा है मेरे साथ। तो आपको ये एडजस्टमेंट सुओ मोटो लेना है, खुद से अपने आप से ये बदलाव लाना है। क्योंकि आई नो यू रिस्पेक्ट एंड लव योर पेरेंट्स बट यू आर नॉट एबल टू शो। तो आपको ये शो करना है अभी इस तरह से। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल, यू कैन कम अप विथ मोर कि आप किस तरह से अपने पेरेंट्स को खुश रख सकें और उनको बताएं कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पेरेंट्स, तो पेरेंट्स ना दे नीड टू शिफ्ट फ्रॉम इंट्रूशन टू इंक्लूजन। इंट्रूशन मतलब क्या, यू आर इंट्रूडिंग समवन, तुम जाके जैसे उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हो और उनको कुछ तो बीच में जाके आप ये कर रहे हो, उनको अपने साथ ले लेना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड इन एवरीथिंग। क्या हो रहा है ना, यहाँ आपके बच्चे के कोई फ्रेंड्स आ गए, तो वो लोग के टॉपिक्स अलग होते हैं एंड नाउ यू सी ब्रेकअप्स एंड ऑल दीस थिंग्स आर सो कॉमन कि आप वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही रिलेशन देखा है। तो हम क्या करते हैं, जाके टोकने का काम करते थे, ये क्या है, ये क्या फालतू बात पे बात कर रहे हो। क्या होता है मालूम, नेक्स्ट टाइम फिर बच्चों को पता चल जाता है कि माई मम्मी कैन नॉट टेक दिस, सो देन व्हाट दे विल डू, दे विल नॉट चेंज देयर टॉपिक्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी टॉपिक पे बात करेंगे, सिर्फ आपके सामने नहीं करेंगे। टेल देम इट इज रॉन्ग, यू मेक देम अंडरस्टैंड, बट व्हेन दे आर डूइंग दैट उस वक्त मत टोको। हम क्या करते हैं, उसी वक्त उनको टोकते हैं कि ये मत करो। तो वो उनको दे फील हर्ट इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स को बोलते नहीं यार, नेक्स्ट टाइम ना तेरे घर में प्रोग्राम रखते हैं, या तेरे मम्मी डैडी नहीं ना उस दिन हम ये प्रोग्राम रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स के एब्सेंस में वो चीजें करते हैं जो वो तो करने ही वाले, जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है। इस तरह से हमको उनमें समा जाना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, जब भी मैंने ये जो डिफरेंस बताया, ये डिफरेंसेस चेंज नहीं होने वाले। तो एज अ पेरेंट आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करना है बस। और रोल ऑफ मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप भी वही चीजें देखिए जो आपके बच्चे देखते हैं, सो दैट यू नो स्लोली स्लोली यू आल्सो चेंज योर ओपिनियन एंड देन धीरे धीरे मैच होना। देखो आई नो चेंज होना आपका मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अब आप दूसरे तरीके से सोचिए, इफ यू आर बॉर्न टुडे देन व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट बी इन दैट स्टेज। नो, अपने आप वही चीजें करने लगोगे जो ये बच्चे करते। वैसे एंगल से सोचिए कि आप अगर आज बॉर्न होते तो आप क्या करते, बिकॉज यू वेर बॉर्न दैट टाइम, यू फील दैट इज राइट। वैसे आप देख लो आपके नाना नानी दादा दादी, आपकी सब चीजें उनको गलत लगती है, वाई, बिकॉज दे वर बॉर्न एट दैट टाइम। तो ये चीज तो होने ही वाली, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट।